हेलो प्यारे बच्चे। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित है 50 MCQ क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को अंत तक से देखिएगा, क्योंकि देखिए प्रकाश के प्रवर्तन और जो अपवर्तन है ना, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 2 से 3 नंबर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो मेरे भाई, आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को अंत तक से देखते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये रहा पहला प्रश्न कि इनमें से जो है ना कौन दर्पण का सूत्र है। तो आप लोग बताइएगा, इनमें से कौन जो है ना हमारा दर्पण का सूत्र है। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। देखिए दर्पण का सूत्र क्या होता है भाई, देखिए 1/a बराबर क्या होता है हमारा 1/v प्लस में होता है 1/u होता है। तो ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा, ए मेरे भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले देखिए हमारा ये रहा क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। देखिए मेरे भाई, निर्वात में प्रकाश की जो है ना, ये आपका चाल कितना होता है। तो देखिए मेरे भाई, जो निर्वात में प्रकाश की चाल है ना कितना होता है, तो ये आपका होता है 3 × 10⁸ होता है। ये मीटर पर सेकेंड होता है। नहीं मेरे भाई, देखिए यहाँ पर 3 × 10⁸ ये होता है मीटर पर सेकेंड होता है। ये हमारा क्या होता है, प्रकाश की चाल होता है। और देखिए प्रकाश की चाल को सबसे पहली बार किसी ने मापा था प्यारे बच्चों, देखिए रोमर। एक रोमर जो है ना, रोमर ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहली बार प्रकाश की चाल को मापा था। आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने ये बताया था कि प्रकाश चाल इतना होता है। अगला देखिए हमारा ये रहा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का जो है ना बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि जो डॉक्टर साहब है ना, वो कहा कि दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का यूज करते हैं। तो किसका यूज करते हैं भाई, ये करते हैं हमारा अवतल दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए मेरे भाई सही जवाब होगा, ए आप लोग याद रखिएगा। अगले देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन कि पतले लेंस की जो है ना आवर्धन क्षमता क्या होती है। देखिए मेरे भाई, जो अगर कोई लेंस है ना, अगर प्यारे बच्चे देखिए, अगर कोई लेंस है वो जितना ही पतला होगा उसका जो है ना ये आवर्धन क्षमता क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो इसका हमारा क्या होगा, कम मेरे भाई हो जाएगा, कम, ठीक ना। और देखिए जो लेंस जितना ही मोटा होगा उसका आवर्धन क्षमता क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अगले देखिए ये रहा मेरा भाई, देखिए कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया अनूर भाई कि जो पतला लेंस है ना, पतला लेंस वो क्या होता है, उसका आवर्धन क्षमता कम होता है, और जो मोटा है उसका क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा भाई, ऑप्शन इसका हमारा बी हो जाएगा, ये अधिक हो जाएगा क्योंकि ये मोटा है। अगले देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन कि प्रकाश की किरण गमन करती है। देखिए ये जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है ना, ये भी एक एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है कि प्रकाश की किरण जो है ना गमन करती है, तो किस तरह से गमन करती है, सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, या कभी भी किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश जो है ना, ये हमेशा आप लोग याद रखिए गमन करती है सीधी रेखा में, सीधी रेखा में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम किस में होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये देखिए इसका हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम बोला है ना, तो न्यूनतम हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कांच में। किसमें होता है, कांच में। देखिए सबसे जो न्यूनतम है ना, ये क्या होता है, हीरा में मेरा भाई। हीरा में जो है ना, हीरा में क्या होता है, कम होता है। क्योंकि देखिए अगर कोई माध्यम है उसका अपवर्तनांक जितना ही अधिक होगा, अगर कोई माध्यम है उसका अपवर्तनांक जितना ही अधिक होगा, उसमें क्या है ना कि चाल प्रकाश का उतना ही कम होगा मेरे भाई। देखिए हीरा जो है ना, इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए में चाल सबसे कम होगा। और देखिए सबसे ज्यादा इसमें आपको किस में रहेगा चाल, तो ये रहेगा निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल होता है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक जो है बहुत कम होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। देखिए मेरे भाई, मोटर गाड़ी बोल रहे हैं, मोटर गाड़ी। तो मोटर गाड़ी यानी कि देखिए बाइक होता है, बाइक, यहाँ पर बाइक की बात हो रहा है। तो बाइक के सामने क्या लगा रहता है, देखिए पीछे को वस्तु देखने के लिए बाइक के सामने रहता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, उत्तल हमारा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ये देखिए मेरे भाई, यही आपसे कहा ना मोटर कार कहा था। देखिए अगर आपसे कहा था ना कि मोटर कार है, तो देखिए मेरे मोटर कार का मतलब क्या है, वो मोटर कार यानी कि देखिए गाड़ी की बात कर रहे हैं, चरपहिया गाड़ी का, ठीक ना। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हमारा आता है अवतल दर्पण होता है। और जब मोटर गाड़ी, जब मोटरसाइकिल है उसके सामने क्या रहता है आपका, ये रहता है हमारा उत्तल ये दर्पण रहता है। यही आपसे मेरे भाई कहता है ना साइड मिरर के रूप में, ठीक है ना, साइड मिरर के रूप में कहता है ना, तो उसका भी हमारा क्या हो जाता है मेरे भाई, ये हमारा उत्तल दर्पण का हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। अगला देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो ये रहा भाई, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। देखिए भाई मोटर कार हो गया ना, देखिए आपका मोटर कार हो गया, और हेडलाइट, ठीक ना, हेडलाइट के रूप में ये हम लोग किसका यूज करते हैं, मोटर कार के हेडलाइट के रूप में, यानी कि आगे की बोल रहा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, अवतल हो जाएगा हमारा, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक, आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए हमारा ये रहा हमारा भाई अगला क्वेश्चन
कि समतल दर्पण द्वारा बना जो है प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब है ना, ये हमारा कौन सा होता है? समतल दर्पण द्वारा। आप लोग बताइएगा इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस समतल दर्पण जो है प्रतिबिंब कौन सा होता है मेरे भाई? देखिए समतल जो दर्पण है इसमें हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो ये हमारा बनता है मेरे भाई, इसमें हमारा बनता है काल्पनिक बनता है, ठीक ना। क्या बनता है इसमें जो है ना हमारा काल्पनिक बनता है, काल्पनिक। इसका हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है ना हमारा क्या हो जाएगा मेरे? बी हमारा सही जवाब होगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? बी इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये रहा हमारा अगला सवाल। आप लोग जो है अगले सवाल का जवाब दीजिएगा, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए लेंस जो है ना, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? देखिए ना भाई, लेंस की क्षमता है ना, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है बताइएगा। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो देखिए लेंस की क्षमता जो है ना, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। डायोप्टर क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? ए जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, इसका हमारा क्या हो जाएगा? ए मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा, ए डायोप्टर होता है। अगला देखिए आपका ये रहा क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। अगर देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन कि किसी उत्तल लेंस का फोकस जो है ना, फोकस अंतर कितना है? 50 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका क्षमता क्या होगा? देखिए भाई क्षमता क्या होगा इसका आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि जो भी अगर दिया रहेगा ना, देखिए क्या है ना कि इसमें देखिए मीटर में हम व्यक्त करते हैं। जो सेंटीमीटर दिया रहता है ना उसको हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो 100 पहले तो ये लोग जो भी फोकस दूरी दिया ना, जो भी फोकस दूरी दिया रहेगा, ठीक है ना, उसको जो है ना आप नीचे रखिएगा। कहाँ रखिएगा मेरे भाई? नीचे। तो देखिए ये जो है ना आपको इसके जो 50 सेंटीमीटर दिया ना, 50 सेंटीमीटर का आप लोग हमेशा जो है नीचे रखिएगा। तो ये हमारा क्या होगा? 50। और हमेशा क्या है ना 100 में डिवाइड कीजिएगा इसको, ठीक है ना। किस में कीजिएगा मेरे भाई? 100 में डिवाइड कीजिएगा। ये देखिए उत्तल ये वाला है हमारा, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस है, प्लस हो जाएगा हमारा। तो कितना हो जाएगा? 2, यानी प्लस में 2 होगा। ये हमारा कितना होगा? प्लस में 2 होगा, ठीक ना। देखिए मैं आपको और बता रहा हूँ, देखिए यही मेरे भाई कहेगा ना आपका कि अगर 25 सेंटीमीटर बोलता तो क्या हो जाएगा? देखिए हमेशा आपको 100 ऊपर में रखना है और नीचे क्या रखना है? 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। अगर देखिए उतल रहेगा तो आप यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा और उतल रहेगा तो आप माइनस कर लीजिएगा, ठीक है ना भाई। ये हमारा इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस में हमारा 4 डायप्टर होगा। इसी तरह से आपको निकलना है, हमेशा प्यारे बच्चों 100 में डिवाइड करना है, जो हमारा फोकस दूरी दिया रहेगा उनसे डिवाइड करना है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, सही जवाब होगा डी। अगला देखिए प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को मेरे भाई क्या कहा जाता है बोल बताइएगा। देखिए इसको हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं भाई, किरण पुंज। ऑप्शन जो है ना इसका हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी इसका बी इसका हमारा सही जवाब होगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? देखिए यार भाई ये जो है ना आप लोग आंख मूंद कर प्यारे बच्चों कहने, देखिए ये हमेशा जो आपका डी ऑप्शन में मिलेगा। ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है ना हमेशा आपको देखिए डी ही में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये हमारे कहा हो जाएगा मिट्टी होगा, क्योंकि देखिए जो मिट्टी है ना, मिट्टी तो हम लोग लेंस बनाने में मिट्टी का यूज नहीं कर सकते हैं। ये हमारा मिट्टी जो है ना सही जवाब हो जाएगा मिट्टी, क्योंकि हम लोग लेंस बनाने में मिट्टी का जो है ना यूज नहीं करते हैं। इसका कोई यूज में यूज नहीं होता है। अगला देखिए हमारा ये रहा। और देखिए मेरे भाई आप लोग इस वीडियो को अंत तक से देखिएगा। मैं आप लोगों से प्यारे बच्चों ठीक ना बोल रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक से देखिएगा। कहूँगे देखिए इनसे संबंधित जो है आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर प्यारे बच्चों जरूर पूछा जाएगा। 2 से जो 3 क्वेश्चन है ना अवश्य आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैं आप लोगों से प्यारे बच्चों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग इस वीडियो को अंत तक से ही देख करके जाइएगा। किस दर्पण से जो है ना हमेशा वस्तु से छोटा और जो है ना प्रतिबिंब बनता है? मेरे आप लोग बताइएगा किस दर्पण में हमेशा जो है वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है? तो किसमें बनता है हमारा? ये बनता है भाई उत्तल में बनता है। उत्तल में किसे बनता है? उत्तल में बनता है। उत्तल में उत्तल जो हमारा ये है ना इसमें क्या है कि हमेशा आपका कितना कैसा बनता है मेरे भाई? इसमें हमेशा जो है ना आपका प्रतिबिंब बनता है छोटा ही बनता है। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आप लोग बताइएगा मेरे भाई। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ये हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा मेरे भाई। आप लोग बताइएगा हमारा 16 का जो है ना राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हमेशा कहेगा ना कि ये आपका बाड़ा, तो बाड़ा किसे बनता है हमारा? अवतल में। किसे बनता है? अवतल में बनता है। अवतल में अवतल में कहा ना इसमें छोटा बनता है छूता, ठीक है ना। इसमें क्या बनता है? छोटा बनता है हमारा, उसमें क्या बनता है? बड़ा बनता है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो देखिए मैं आपको ये वाले मेरे बच्चे क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता दिया हूँ कि ये ना प्रकाश का जो परिवर्तन के कितने नियम है? तो 2 है, ठीक ना, 2 है। अगर आपका अपवर्तन में कहेगा ना, अगर प्यारे बच्चे देखिए अगर आपसे अपवर्तन कहेगा परिवर्तन कहेगा तो सबका हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक ना। इसका भी क्या है? 2 नियम है, इसका भी 2 नियम है।
उत्तल लेंस का जना प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का जना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा। तो आप लोग बताइएगा मेरे भाई कि उत्तल लेंस का जना प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का जना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा आपका। ये आभासी तथा उल्टा होगा, आभासी सीधा होगा, या काल्पनिक और सीधा होगा, या मेरे भाई इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा होगा आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है मेरे भाई, आभासी, और कैसा होता है, सीधा होता है, आभासी और सीधा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, बी इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, बी जो है ना इसका हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो आप लोग बताइएगा कि जब प्रकाश की किरण जो है ना हवा से देखिए कांच में आ रहा है, यानी कि देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम आता है। तो जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, वो अभिलोम की ओर मुड़ जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, अभिलोम के निकट होगा, क्योंकि अभिलोम की ओर मुड़ जाती है। क्या हो जाएगा इसका हमारा बी हमारा सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, बी। आपको याद रखना है कि जब कोई प्रकाश किरण जो है ना हवा से कांच में जाएगी तो कहाँ वो किस ओर मुड़ेगी, अभिलोम की ओर, ठीक ना। क्योंकि देखिए हमेशा जो प्रकाश है ना अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, वो अभिलोम की ओर मुड़ जाता है। और यही देखिए आपसे बोलेगा ना कि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, अभिलोम से वो दूर जाता है, ठीक ना। ये हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो है ना ये अगर कांच से, ये प्यारे बच्चों अगर कांच लेकर है ना कि अगर हवा में जाएगा ना, हवा में, तो ये हमारा किस ओर जाएगा, ये अभिलोम की ओर मुड़ जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए हमारा ये रहा क्वेश्चन अगला। अब देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन कि फोटोग्राफी कैमरा का ये अभिदृश्यक होता है। तो देखिए फोटोग्राफी कैमरा का हमेशा जो अभिदृश्यक है ना कैसा होता है, ये उत्तल लेंस का होता है, उत्तल लेंस का। इसका हमारा क्या हो जाएगा, ए मेरे भाई इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो मेरे भाई देखिए आप लोग तो जानते होंगे, ठीक ना, कि हमारा जो है ना फोकस दूरी और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो देखिए जो हमारा फोकस दूरी है ना कैसा होता है, वो जो है ना त्रिज्या के क्या होता है मेरे भाई, हाफ होता है। तो देखिए इसमें हमारा फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, 10। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमारा होगा एफ। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे, देखिए ये हमारा आर हो जाएगा, आर। ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये दो जने इधर का गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 20 सेंटीमीटर, ये क्या होगा हमारा आर, यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर में भाई हमारा क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ना बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। ये देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं मेरे भाई, आप लोग बताइएगा कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे मेरे भाई कहा जाता है क्या, तो निर्गत कोण कहा जाता है, निर्गत कोण क्या कहा जाता है, निर्गत कोण कहा जाता है, निर्गत कोण कहा जाता है। अगला देखिए ये रहा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका जो है ना उपयोग होता है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी बोल रहा है, तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी कहेगा या कहेगा दूरबीन या कोई भी प्यारे बच्चों कहेगा, ठीक ना। इसमें देखिए क्या है ना कि सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो उत्तल लेंस का करते हैं, उत्तल लेंस का। किसका मेरे भाई, उत्तल लेंस का जो है ना इसमें यूज होता है, उत्तल लेंस का आप लोग याद रखिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका यूज होता है, यानी कि माइक्रोजोस्कोप होता है ना, तो इसमें किसका हम लोग यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए हमारा ये रहा क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा जो है ना सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है मेरे भाई। देखिए किस जो है ना किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आप लोग बताइए मेरे भाई। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका मेरे भाई हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा कि किस में जो है ना हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। देखिए काल्पनिक जो है ना काल्पनिक वो किस में बनता है, देखिए लेंस की बात हो रहा है यहाँ पर मेरे भाई, क्या बात हो रहा है, लेंस का। तो काल्पनिक किसमें बनता है हमारे साथ, ये बनता है अवतल में, ठीक ना। और यही प्यारे बच्चों का ना दर्पण की बात करता है ना, किस दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा हो जाता उत्तल, हो जाता उत्तल, ठीक ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा अवतल, क्योंकि अवतल लेंस में हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कल हम कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा, ठीक ना, ऐसा होगा। ये देखिए हमारा ये रहा कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए भाई परिवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है कि आपतन कोण जो है परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों सबको पता होगा कि आपतन कोण क्या होता है ना, परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा ये मेरे भाई आंसर जो है ना सही हो जाएगा। आपतन कोण जो है ना हमेशा किसके बराबर होता है, परिवर्तन कोण के बराबर होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
और देखिए ना भाई, अगर आप जो है ना, अगर आपको कोई अगर टॉपिक आपको कमजोर है, अगर आपका जो है ना कोई भी टॉपिक कमजोर है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे बच्चों, कमेंट करके कि मैं अगला जो वीडियो है ना किस टॉपिक पर बनाऊं मेरे भाई, ठीक ना। आप बता सकते हैं कि अगला जो वीडियो है ना आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। हिस्ट्री में माने कि हिस्ट्री आपका कोई है, पॉलिटी है, कोई भी मेरे भाई, यानी कि हिस्ट्री, साइंस, संस्कृत, या क्या है ना कि हिंदी, आप बताइएगा कौन सा टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए भाई, ठीक ना। मैं अगला दिन लेकर के आ जाऊंगा, ठीक। ये देखिए हमारा ये रहा क्वेश्चन कि उत्तल लेंस की जो है ना क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है। देखिए उत्तल लेंस जो है ना फोकस दूरी क्या होता है, इसका धनात्मक होता है, तो इसलिए क्या है ना इसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी भाई, धनात्मक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो है ना हमारा होता है धनात्मक, क्या हो जाएगा, धनात्मक। यही मेरे भाई अगर बात करते हैं हमसे अवतल का, तो अवतल हमेशा क्या होता है, ये होता है मेरे भाई इसका ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए अवतल लेंस की जो है ना क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक, वो था धनात्मक, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। अगला देखिए उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है मेरे भाई, अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस। क्यों, क्योंकि देखिए जो ये उत्तल लेंस है ना क्या करता है, ये जो है ना प्रकाश को एक बिंदु पर लाता है, क्या करता है भाई, प्रकाश को जो है ना एक बिंदु पर ये लाता है, एक बिंदु पर लाता है, ठीक ना। ये एक बिंदु पर जो है ना लाता है प्रकाश को, इसलिए क्या करते हैं इसको हम, ये अपसारी, इसको क्या बोलते हैं भाई, अभिसारी बोलते हैं, अभिसारी, ठीक ना। ये प्रकाश के अनुपूज क्या है ना एक बिंदु पर लाता है, एक बिंदु पर, ठीक ना। देखिएगा जो लेंस होता है, लेंस देखिएगा जो इसका जो लेंस है, देखिएगा आप लोग ऐसे कीजिएगा ना, ऐसे देखिएगा प्रकाश को जब प्रकाश मिलेगा ना, देखिए आप लोग ऐसे कीजिए, आपका हाथ जलने लगा मेरे भाई, क्योंकि देखिए इधर जो प्रकाश है इतना दूर पड़ा, इतना दूर, यहाँ पर केवल बिंदु भर जाएगा, यहाँ पर केवल बिंदु भर जाएगा, और क्या है ना देखिए कागज भी जल जाएगा, आपका हाथ भी जल जाएगा। ऐसे आप लोग करके देखिएगा एक बार, अगर आपके पास उत्तल लेंस होगा तो। अब अगला देखिए ये रहा हमारा अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं भाई, इसको बोलते हैं अपसारी। क्या होता है, ये आपका हो जाएगा अपसारी, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा अपसारी, और ये हमारा ये अभिसारी क्या होता है, तो हमारा आता है ये उत्तल होता है, उत्तल। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो मेरे भाई काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, ठीक है, आपको बताना है, सीधा होता है, उल्टा होता है, या दोनों होता है, बताइएगा आप लोग। काल्पनिक प्रतिबिंब जो ना हमेशा ये कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब मेरे भाई, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, तो क्या हो जाएगा इसका हमारा आंसर, बताइएगा इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सीधा होता है, सीधा, सीधा इसका हमारा मेरे भाई सही जवाब होगा सीधा, ठीक। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, देखिए ये भी पहले बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम में जो ना कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक ना, कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो कितना होता है, ये हमेशा 2 होता है, 2, कितना होता है, 2 होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, ये आपका 2 होता है। अगला देखिए सर्च लाइट का जो ना परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह है ये किस तरह का होता है, तो आप लोग बताइएगा उत्तल, अवतल या समतल। और बताइए देखिए भाई सर्च लाइट बोल रहा है ना, सर्च लाइट, तो देखिए जो सर्च लाइट है ना इसका आपका क्या होता है भाई, तो देखिए सर्च लाइट कहेगा, देखिए आपका कहेगा सर्च लाइट कहेगा सोलर, ठीक ना, सोलर हो जाएगा, सोलर प्लेट हो जाएगा, या कहना डॉक्टर जो है डॉक्टर, वो भी जो है देखने के लिए यूज करते हैं ना, अंदरूनी भाग को देखने के लिए बड़ा पर्दे में, वो भी आपका हो जाएगा, ठीक ना। मोटर कार का जो हमारा अग्रदीप है ना, वो भी कहेगा हमारा भाई, तो इन सबका हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हमारा भाई अवतल हो जाएगा, अवतल, ठीक है ना। अवतल ये आपका ये दर्पण होता है, अवतल दर्पण। अगला देखिए ये रहा हमारा दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यूज होता है, देखिए दाढ़ी बनाने में भी किसका होता है भाई, ये आपका होता है अवतल का होता है, अवतल का, अवतल दर्पण का यूज करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अगर देखिए किसी खगोलीय दर्पण तथा किसी जो है पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या है ना, ये माइनस में 15 सेंटीमीटर है, तो वो दर्पण और लेंस संभवतः कौन सा होगा। देखिए मेरे भाई जो आपका अवतल है ना, अवतल, अवतल, तो अवतल लेंस कहे चाहे अवतल दर्पण करे, इन दोनों का फोकस दूरी जो है कैसा होता है भाई, ये होता है आपका ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, ठीक ना, कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा दोनों ही जो है ना क्या हो जाएगा, ये हमारा अवतल हो जाएगा, अवतल। क्योंकि देखिए ऋणात्मक किस में होता है, तो ऋणात्मक जनाब का होता है अवतल में, अवतल लेंस की फोकस दूरी होता है ऋणात्मक, दर्पण का भी क्या होता है ऋणात्मक ही होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर में भाई ए हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला देखिए ये रहा कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बटा मत है साइन आर, तो साइन आई बटे में साइन आर कहाँ दिया है, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर में भाई ई में दिया है, किस में दिया है, ई में, साइन आई बटे में साइन आर किसी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई में दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए हमारा ये रहा क्वेश्चन कि एक जना एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है मेरे भाई, तो देखिए एक जो उत्तल लेंस है ना कैसा होता है, तो ये जो ना किनारों पर पतला होता है और बीच में कैसा होता है, मोटा होता है।
तो क्या होगा, किनारों की अपेक्षा जो है ना बीच में क्या होता है मेरे भाई, मोटा होता है, मोटा होता है, ठीक ना। किनारों की अपेक्षा जो है ना क्या होता है, ये बीच में मोटा होता है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ना हमारा ए मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। देखिए मेरे भाई क्या है ना कि गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण इसमें जो वक्रता त्रिज्या और जो फोकस के बीच में जो आपका संबंध जो है ना, ये आपका क्या होता है, देखिए ये आपका होता है एक बराबर क्या होता है मेरे भाई, आर बाई में 2 होता है। एक बराबर क्या होता है हमारा, आर बाई 2 होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो फोकस है ना, फोकस क्या होता है, ये वक्रता त्रिज्या की आधा होता है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई 2। तो ए बराबर आर बाई 2 तो नहीं दिया है, तो ये देखिए 2 हम इसको इधर लाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2a बराबर में क्या हो जाएगा हमारा आर। देखिए मेरे भाई अगर ये भी ऑप्शन दिया गया तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया है आर बराबर दिया है ना 2f, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ए, ठीक ना। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको अभी प्यारे बच्चे बताया हूं कि सोलर जो हमारा कुकर है ना, सोलर कुकर, तो इसमें जो ना हम लोग किसका यूज करते हैं, तो हो जाएगा हमारा अवतल का, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। दाढ़ी बनाने में, डॉक्टर के अंदरूनी भाग को देखने में, ठीक ना, मोटर कार के हेडलाइट के रूप में, उन सब में हम लोग किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो हमारे भाई आप लोग बताइएगा, उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब है ना, ये हमेशा कैसा होता है, आप लोग बताइएगा। जो अवतल हमारा लेंस है ना, इसमें हमेशा किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। देखिए इसमें कैसा हमेशा प्रतिबिंब बनता है, आप लोग बताइएगा। उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये देखिए मेरे सबको पता होगा, ठीक ना। कैसा बनता है, ये हमारा वास्तविक और सीधा बनता है, वास्तविक और सीधा बनता है। इसका हमारा क्या हो जाएगा हमारे भाई, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब एफ और 2f के बीच में रखा जाता है तब बाना जो है प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक ना। आप लोग बताइएगा वो मेरे भाई प्रतिबिंब कैसा होता है जब हमारा एफ और 2f के बीच में बनता है। आप लोग बताइएगा, बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। और भाई बताइएगा हमारा उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब मेरे बच्चों कैसा होता है, ये हमारा कैसा होता है। देखिए ये देखिए हमारा क्या कह रहा है, उत्तल लेंस में जब बड़ा जो है ना प्रतिबिंब कहाँ पर रखा है, तो एफ और 2a के बीच में ये रखा हुआ है, तब प्रतिबिंब हमारा कैसा और कहाँ बनेगा, तब बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा और भाई, बड़ा बनेगा और क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला देखिए, एक गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ जो ना वक्रीय हो सकता है, तो वो कौन है मेरे भाई, जो बाहर की ओर वक्रीय हो सकता है, ठीक ना। बाहर की ओर जो ना वक्रीय, ये कौन हो सकता है, बाहर की ओर वक्रीय। देखिए बाहर की ओर वक्रीय कहेगा ना, बाहर की ओर वक्रीय, इसका कहने का मतलब क्या है कि देखिए ये हमारा इस तरह से है, और ये अंदर वाला जो है ना, अंदर वाला ये हमारा क्या है मेरे भाई, कलई किया हुआ है, ये जना का कलई किया हुआ है, ठीक ना। और कहना बाहर वाला जो है ना, वो आपका क्या है मेरे भाई, वो परावर्तक सतह का काम करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हमारा उत्तल हमारा हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। इसका हमारा क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। देखिए और देखिए पहले जो ये आपका जो कलई किया रहता है ना, पीछे जो भाग ये ले जो अपना देखिए जो हमारा ये दर्पण होता है, इसके जो पीछे जो भाग कलई किया रहता है ना, अब किसका होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का होता है, सिल्वर आयोडाइड का पेड़ बच्चों वो होता है, ठीक ना। ये देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। देखिए गोलीय दर्पण के जना परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को गोलीय दर्पण को क्या कहा जाता है, तो मेरे भाई क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव। क्या कहा जाता है, देखिए ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव। आप लोग याद रखिएगा, ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव। अगला देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखिए किसी भी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, देखिए आवर्धन जो है ना, आवर्धन ये कहना कि मात्रक भिन्न होता है। क्यों, कहते कि आवर्धन किसको बोलते हैं, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि ये हो जाएगा आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा मतलब हमारा वस्तु की ऊंचाई, यानी कि भी आप बट्टे में क्या हो जाएगा भाई हमारा यू। देखिए इसको हम जो हमारा लंबाई है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई लंबाई, इसको हम किससे मापते हैं मेरे भाई, मीटर में मापते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, देखिए जो आपका ये मीटर है ना मेरे भाई, देखिए जो आपका ये मीटर है ना, मीटर ये क्या हो जाएगा, ये मीटर दोनों है ना समान है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हमारा क्या प्राप्त होगा, भी बटे में यू होगा। इसका जो है ना कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक के विहीन होता है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ना डी, इसका हमारा मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा डी। अगला देखिए ये रहा, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं मेरे भाई। देखिए लेंस जो है ना, लेंस इसका हमारा केंद्रीय बिंदु क्या कहते हैं, लेंस का जो है मेरे भाई ये मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय बिंदु को मेरे भाई क्या कहते हैं, आप लोग बताइएगा कि लेंस जो है ना, लेंस इसके केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, आप लोग बताइएगा। तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशित केंद्र बोलते हैं, प्रकाशित केंद्र बोलते हैं। इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ना बी हमारा इसका सही जवाब होगा, प्रकाशित केंद्र कहा जाता है।
किसी शब्दों में पाए गए छोटे अक्षरों को जो है ना पढ़ते समय, ठीक है, पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा जो है ना लेंस पसंद करोगे। तो मेरे भाई देखिए किसी शब्द को उसको पढ़ने के लिए, किसी शब्द को उसको पढ़ने के लिए जो है ना, ये हमें छोटे अक्षरों को देखने के लिए जो है ना, ये कौन सा हमें लेंस पसंद करना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, क्या मेरे भाई 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला हमें चाहिए, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस हो जाएगा आपका, ये उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, इसका मेरे भाई डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का जना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, आप लोग बताइएगा। ये जना आपका अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का जना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा। यह कहेगा आभासी तथा उल्टा होगा, आभासी एवं सीधा होगा, काल्पनिक एवं सीधा होगा, या इनमें से सभी में भाई बताइएगा आप लोग। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा मेरे भाई। इसका हमारा आंसर क्या होगा कि हमारा ये अवतल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का जना प्रतिबिंब का ये आपका प्रकृति कैसा होता है। देखिए ये प्यारे बच्चों हमेशा कैसा होता है, देखिए ये आपका होता है आभासी और सीधा होता है। क्या होता है, आभासी और कैसा होता है, सीधा होता है। इसका हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये रहा हमारा भाई अगला क्वेश्चन। देखिए आप लोग इस वीडियो को मेरे भाई अंत तक से देखिएगा, ठीक ना, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का जना प्रतिबिंब की स्थिति होती है। देखिए अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे जना बीम की प्रकृति कैसी होती है, इसकी स्थिति क्या होता है, वक्रता केंद्र पर होता है, मध्य बिंदु पर होता है, अनंत पर होता है, ये कहाँ पर होता है मेरे भाई। देखिए मुख्य फोकस पर यानी कि एफ बता रहा है आपका। देखिए जब हम एफ पर प्यारे बच्चे वस्तु को रखते हैं ना, तो वो कहाँ बनता है, एफ पर जब हम लोग रखते हैं तो वो बनता है आपका अनंत पर बनता है, अनंत पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, अनंत जो है ना हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे जाना प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। तो उत्तल लेंस से मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब का जाना स्थिति क्या होगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, या फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, या आपका बनेगा ये अनंत पर बनेगा, या मेरे भाई ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। तो आप लोग बताइएगा हमारा मेरे भाई इसका जना हमारा आंसर क्या होगा। इसका मेरे भाई हमारा आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा कि ये कहाँ पर बनेगा, उत्तल लेंस में मुख्य फोकस था, मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगा, तो मेरे भाई कहाँ पर बनेगा, ये अनंत पर बनता है, अनंत पर। कहाँ बनता है, ये हमारा अनंत पर बनता है। चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का जना प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। तो देखिए आपका अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का जो है ना प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होता है। तो देखिए ये आपको कहाँ बनता है मेरे भाई, तो ये जो है ना ये हमारा कहाँ बनता है, तो आपका बनता है प्रकाशित केंद्र एवं फोकस के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, प्रकाशित केंद्र एवं फोकस के बीच में बनता है। इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ना क्या हो जाएगा, बी होगा। देखिए भाई एक और आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम वस्तु को कहाँ रखें कि समान आकार का प्रतिबिंब बने, ठीक ना। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ रखें ताकि हमें समान आकार का प्रतिबिंब बने, तो वो आपका मेरे भाई हो जाएगा वक्रता केंद्र। यानी कि देखिए हम सी पर रखेंगे ना वक्रता केंद्र प्यारे बच्चों, वस्तु को हम रखेंगे तो क्या होगा, वो हमारा समान आकार का क्या ना प्रतिबिंब आपको मिलेगा। वो आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए ये हमारा क्वेश्चन मेरे बच्चों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर जो है ना रखे बीम का जो है ना प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, कहाँ पर यह बनता है, आप लोग बताइएगा। अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम की जना प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है ये, तो देखिए कहाँ पर आपका बनता है भाई, तो ये देखिए हमेशा कहाँ पर बनता है, तब बनता है फोकस पर। कहाँ बनता है, फोकस पर। फोकस पर भाई, फोकस पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका हमारा डी मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, डी इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे भाई आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मेरे भाई आप लोग ये भी बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मेरे बच्चों बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना भाई।